मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे क्लास 7 की। क्लास 7 के अंदर अपना सब्जेक्ट होगा विषय विज्ञान। और जो क्लास 7 है उसके अंदर अपना चैप्टर, आज न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपको बता दूं कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 8 के पीछे वाले प्रश्न आपको करने हैं। आज जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा दूध से दही जमता है। दूध से क्या जमता है? दही जमता है। यह भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। यदि मैं बात करूं दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा होने का मतलब भी क्या है कि ये भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। जैसे आपने देखा होगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। यदि अपन बात करें कि दूध का फटना, दूध का फटना या उबलना, ये भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तनों के बारे में आज अपन क्लास 7 के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जिसमें क्या होगा? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, सॉरी, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में नहीं, यहाँ पर आएगा भौतिक गुणों में। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जिसके अंदर क्या होगा? केवल भौतिक परिवर्तन के अंदर ही क्या होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो कौन से गुणों में परिवर्तन होगा? भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे देखो आपने देखा जल, जल जो होता है कैसा होता है? द्रवित अवस्था के अंदर होता है, द्रव अवस्था, ठीक है। यदि मैंने जल को ठंडा किया, ठंडा करने का अभिप्राय है कि मैंने जल को क्या किया? फ्रिज के अंदर रख दिया। तो ठंडा करने के बाद आप देखोगे कि जो जल है उसके अंदर क्या जम गई? बर्फ बन गई। और बर्फ कौन सी अवस्था के अंदर होती है? ठोस अवस्था के अंदर होगी, ठीक है। यदि हम बात करें जो जल हमारे पास है, इस जल को मैंने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने पर आप देखोगे जो जल को मैंने गर्म किया, उसको गर्म करने के बाद में वो क्या हुई? वाष्पित अवस्था के अंदर हो गया, वाष्प बन गई उसकी। और वाष्प की अवस्था कौन सी हो गई? गैसीय अवस्था हो जाती है। देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? जल था, जल को मैंने ठंडा किया, बर्फ बन गई। लेकिन यदि मैं बर्फ को पिघलाऊंगा तो वापस जल बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। यदि मैं बात करूं जल की, जल को मैं गर्म करा तो गर्म करने पर क्या हो गया? वाष्पित अवस्था के अंदर आ गया। यदि मैं बात करूं वाष्प को मैं ठंडा करूंगा तो वापस जल बन सकता है क्या? अर्थात हम कहेंगे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसमें कोई भी नया पदार्थ आपको नहीं मिल रहा है। यदि मैं बात करूं दूध से वो जल की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताता हूं। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन है
जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों देखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा कि ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे ही हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब यदि देखो मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यदि मैं बात करूं दूध की, दूध को मैं जमा रहा हूं, जमाने के बाद में क्या बन गया, दही बन गया। अब आप देखो क्या दूध से अपन दही बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि दही से दूध इस वजह से नहीं बन रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो पदार्थ है नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का इस प्रकरण में क्या होता है, आपको नए पदार्थ का निर्माण होगा। दूध से दही बन रहा है, लेकिन दही से हम लस्सी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन क्या हम लस्सी से दही बना सकते हैं, नहीं। क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। अर्थात जो परिवर्तन होंगे उसके अंदर आपको क्या होगा, नए पदार्थ मिलते हैं। आपने देखा होगा पार्क के अंदर हम बात करें, लॉन के अंदर यदि हम बात करें, जो लोहे के दरवाजे होते हैं या बगीचों की हम बात करें, तो इनके अंदर जो लोहे के जो पदार्थ होंगे उनके अंदर लोहे के जो दरवाजे होते हैं, अपने घर पर भी लोहे के बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों में यदि जंग लग जाती है तो क्या आप उसको सही कर सकते हो, क्या जंग वापस सही हो सकती है, हो सकती है। कब, जब उस पर यदि हम पेंट कर देंगे। लेकिन जो जंग लग रहा है लोहे के अंदर वो कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यदि हमने क्या किया, कुल्हाड़ी है हमारे घर में, या फिर कोई हथौड़ा है, या कोई भी ऐसी लोहे की वस्तु है जिसको हमने छत के ऊपर छोड़ दिया, तो छत के ऊपर छोड़ने पर क्या होगा, उस वस्तु में जंग लग जाती है। वो कैसे लगती है, छत पर रखी वस्तु में जंग क्यों लगती है, इसका कारण मुझे बताओ। जब वो बारिश के अंदर भीगती है तो वो वायु के साथ क्या कर लेती है, वायु और नमी के साथ क्रिया करती है, जिसके कारण उस वस्तु पर क्या होती है, जंग लग जाती है। और आप सभी को पता है कि जो जंग का कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जंग का रंग लाल है, यदि अपन को जंग हटाएंगे तो अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं उस वस्तु के ऊपर। पेंट करने पर उसके ऊपर से क्या जाते हैं, जंग हट जाती है। अब अपन क्या करेंगे, क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के अंदर आपको क्या करना है, वो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। मैं क्रियाकलाप ले रहा हूं, क्रियाकलाप के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैं बोलूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। यहां तक आपको दिक्कत है, देखिए क्रियाकलाप के अंदर मैंने क्या लिया, एक मैग्नीशियम का फीता लिया। मैग्नीशियम होता है जिसका फीता होता है, उस फीते को ले जा करके यदि मैं मोमबत्ती के जो लो होती है, मोमबत्ती की लो के पास में यदि उस फीते को लेकर के जाऊंगा तो कुछ देर पश्चात आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम का फीता है वो क्या होता है, भस्म हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब मैग्नीशियम का फीता भस्म हुआ तो क्या पहले जैसा मैग्नीशियम का फीता था, नहीं। वो भस्म होने के बाद में क्या होता है, पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वापस सुन लेना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैग्नीशियम का कोई फीता है, मैग्नीशियम का फीता था, फीता, इस फीते को मैंने क्या किया, जो मैग्नीशियम का फीता था
इस फीते को मैंने जो है मोमबत्ती की लौ से क्रिया कराई, मोमबत्ती की लौ से। जब मैंने मैग्नीशियम के फीते की मोमबत्ती की लौ से क्रिया कराई तो मेरे पास क्या हुआ, जो फीता था वो पूर्णतः जल गया और जलने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, मेरे पास एक पाउडर शेष रह जाता है। जिस अभिक्रिया को हम निम्न समीकरण की सहायता से समझते हैं। मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम था, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम ने किससे करी क्रिया करी, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जैसे ही जो मेरे पास चूर्ण प्राप्त हुआ, जैसे मैंने क्या किया था, उसको जलाया था और जलाने के बाद में मेरे पास जो पाउडर प्राप्त हुआ, उस पाउडर को ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब मैं क्या करूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर मेरे पास प्राप्त हुआ है, उस पाउडर के अंदर मैं थोड़ा सा जल डाल देता हूं और जल डालने के बाद में ये परीक्षण करता हूं कि वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि वो अम्लीय है या क्षारीय, इसकी हम क्या करेंगे, परीक्षण की जांच करेंगे। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास था उसकी क्रिया किससे कराई, जल से क्रिया कराई, और जल से क्रिया कराने के बाद में हमारे पास प्राप्त हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसकी क्रिया किससे कराई, जल से, जल से क्रिया कराने पर मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। इसको अपन बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो, तो आज अपन ने 3 टॉपिक क्लियर किए। पहला भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में अपन ने सीखा कि किसमें परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यदि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, रासायनिक पदार्थ कहलाएगा। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो है, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता जाता है। इसमें जो अभिक्रिया है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन के अंदर मैंने उदाहरण दिया था कि जो जल है, जल से अपन बर्फ भी बना सकते हैं, बर्फ से अपन जल भी बना सकते हैं। तो अभिक्रिया दोनों तरफ हो गई। यदि मैंने इससे पहले बात की थी रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था कि दूध से दही जम गया, लेकिन दही से दूध थोड़ी बन रहा है। जो परिवर्तन एक निश्चित रेखा के अंदर होता है वो परिवर्तन तो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। और जिस परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है वही वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये रासायनिक परिवर्तन का जो है वो क्रियाकलाप था, या हम उदाहरण भी इसको बोल सकते हैं। इसमें अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम का जो फीता था, मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ में अपन ने जलाया। जलाने के कुछ देर पश्चात क्या होगा, जो मैग्नीशियम का फीता है वो भस्म होकर के पाउडर के रूप में शेष रह जाता है। पाउडर के रूप में शेष रहने का मतलब है, जैसे मैंने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किसके रूप में रह गया, पाउडर के रूप में। अब यदि मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास पाउडर है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जल मिला लिया। जल क्यों मिलाया, क्योंकि मैं ज्ञात करूंगा अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी ज्ञात करने के लिए। तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाए MgOH2, जिसका अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो आज की क्लास अपनी यहीं तक।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में अपन ने 3 टॉपिक पढ़े, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण और क्रियाकलाप अपन ने कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू।